मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में फ्रेंड्स, मैं आप सबसे मेट्रो के सफ़र से जुड़े एक छोटे से किंतु बेहद दिलचस्प मनोविज्ञान के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूँ। मेट्रो, और ये जो मेट्रो है ये दिल्ली की मेट्रो है। इनफैक्ट जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ समय के लिए ही सही, कुछ दूरी के लिए ही सही, लेकिन मेट्रो में ज़रूर सफ़र करूँ। मुझे मेट्रो में सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है। मेट्रो के स्टेशन, मेट्रो के अंदर की रूपरेखा, उसमें चढ़ना, उसमें उतरना बेहद दिलचस्प महसूस होता है। मैं आपको एक छोटी सी घटना के बारे में यहाँ बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड, जब सबसे पहली बार मैं दिल्ली के मेट्रो में चढ़ा तो आपको शायद अनुभव अगर हो तो आप जानते होंगे कि जैसे आप मेट्रो में चढ़ते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं अपने आप और एक अनाउंसमेंट होता है कि आप अपना ध्यान रखें, इस तरह से संभल करके चढ़ें। और लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ वह यह कि अगला स्टेशन जब आने को होता है उससे पहले ही ऑटोमेटिक तरीके से ये अनाउंसमेंट होने लगता है कि अब यह स्टेशन आने वाला है, नेक्स्ट स्टेशन यह है। और चूंकि थोड़ी थोड़ी देर में ही स्टेशन आते रहते हैं तो अनाउंसमेंट का यह क्रम लगातार चलता रहता है। तो जब सबसे पहली बार मैं मेट्रो में बैठा तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि यार देखो, अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्टेशन कब आएगा। ये जो ट्रेन है ये खुद बता रही है कि अगला ये स्टेशन है, अगला ये स्टेशन है, अगला ये स्टेशन है। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा सिस्टम है, बेहद खुशनुमा, और आप कह लीजिए द्वंद्व से मुक्त सिस्टम है। मैंने उसको मन ही मन सराहा। ठीक है। और ये भी सोचा कि काश जो हमारे ट्रेन होती हैं उनमें भी इस तरह का कोई सिस्टम होता कि हमें पता लग जाता कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, तो इससे कम से कम किसी से पूछना नहीं पड़ता। और रात में तो आप जानते हैं, ट्रेन में सफ़र किया ही होगा, कि पता ही नहीं लग पाता कि जहां आपको उतरना है अब वो कितनी दूर है, कितनी देर में आएगा। खैर, तो दोस्तों, बार बार जब आप किसी में भी सफ़र करते हैं तो आपको फिर पता लग जाता है कि कौन सा स्टेशन कब आने वाला है। ठीक है। तो जब मैं लगातार सफर कर ही रहा था, एक दिन की बात नहीं है, फिर करने लगा, आने जाने लगा, तो फिर कुछ दिनों के बाद मेरे दिमाग में यह बात आई कि ये बेकार के हल्ला कर रहा है। क्यों बार बार ये बताता है कि अगला स्टेशन ये आने वाला है? क्योंकि हमें तो पता ही है कि जो मेरा स्टेशन है वो कब आएगा, कितने स्टेशन के बाद आएगा। तो ये बेवजह का शोर हो रहा है। अब आप देखिए मैं क्या सुन रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं कि ये बेवजह का शोर हो रहा है। पहले जो मेरे लिए इंफॉर्मेशन थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही एक अच्छी प्रणाली थी, वह अब शोर में तब्दील हो गई है। ठीक है, चलिए। तो अब होने ये लगा कि कभी कभी जब आपको सीट मिल जाती है और आपका सफर थोड़ा सा लंबा है तो आप झपकी भी ले लेते हैं। तो जब मैं झपकी लेने लगा तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्टेशन कब आने वाला है? तो फिर ये जो शोर जिसे मैं कह रहा था ये फिर से मुझे बता देती थी, ये शोर, कि नेक्स्ट स्टेशन यह है, नेक्स्ट स्टेशन यह है। और चूंकि मेरे कानों में यह सूचना पहुंचती रहती थी तो मैं बड़े आराम से झपकियां ले लेता था। यानी कि मन में किसी तरह का तनाव नहीं रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि स्टेशन आ जाए और मैं रह जाऊं। तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब मेरे दिमाग ने सोचा कि नहीं, यह जो प्रणाली है बताते रहने की, ये बहुत अच्छी है, ये चलती रहनी चाहिए। और फ्रेंड्स, इसके बाद जब फिर से कभी ऐसा मौका आया कि आप बकायदे मेट्रो के अंदर हैं और लगातार मेट्रो में कुछ न कुछ सूचना दी जा रही है, नेक्स्ट स्टेशन ये है, अब यह स्टेशन आ गया, आप संभल करके उतरें, तो फिर से लगने लगा कि ये बेवजह के शोर कर रहा है, ये बेवजह का शोर है, ये इसका कोई अर्थ नहीं है, इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। वही वही बातें कितनी देर तक आप सुनते रहेंगे? बस मुझे इसी मनोविज्ञान के बारे में आपको बताना था, और इसके जरिए मैं आपको कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, बताने नहीं जा रहा हूं, या आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप मेरे इस छोटे से मनोवैज्ञानिक घटना से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इसे आप किस रूप में लेते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सब इस पर बिल्कुल गंभीरतापूर्वक, बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर विचार करें। तो दोस्तों, अब मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा।